खुशामदीद 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों या फिर कौमी सतह पर जो बड़ी खबरें इस वक्त हैं वो आप तक पहुंचेंगी, इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और 5:30 तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहने वाला है। 5 के पंच में टॉप 5 से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें आज मुलाजमीन की बात होगी, एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला, जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ क्यों नाराजगी थी, किन लोगों ने किया, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि इंतजामिया ने आपसे थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी जारी की है, वो क्या है, किन लोगों को काम करने की एहतियात बरतने की जरूरत है। मुख्तलिफ अजला की फहरिस्त सामने आ गई है, लेकिन शुरुआत टॉप 5 के साथ। और टॉप 5 में सबसे पहले 5 वो खबरें आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में है। गजा की सारी सूरत हाल कल से आपके सामने है, लेकिन इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा का ताज़ा बयान सामने आया इन तस्वीरों पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरस की तरफ से गजा में इमदाद के मुंतज़िर जो फलस्तीनी थे, इजराइल के हमलों का निशाना बने 104 के करीब बच्चों की मौत हुई। तहकीकात का मुतालबा यूनाइटेड नेशंस ने कर दिया है। दूसरी जानिब यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिले कबूल करार दिया और इमदाद की इंतजार करने वाले ये फलस्तीनी जिनकी अमवात पर फ्रांस और स्पेन ने भी शदीद मजम्मत की। और फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हमले का कोई जवाब नहीं बनता, ना कोई इस पर किसी भी तरीके से बचाव करने के लिए बयान दिया जा सकता है। इधर इजरायली हमले के रद्द अमल में हमास ने इजराइल के साथ तमाम मुज़ाकरात रोकने की धमकी दी और कहा कि मुज़ाकरात निहत्ते और लाचार फलस्तीनी कौम के खून से ज्यादा अहम नहीं है। यहां पर यह भी याद दिलाते चले कि इजरायली फौज ने गजा के जनूब मगरबी इलाके में अल रशीद स्ट्रीट पर मौजूद इमदाद के मुंतजिर निहत्ते फलस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टर से हमला किया, गोलियां चलाई और मास शूटिंग के नतीजे में 104 फलस्तीनी मारे गए, 760 जख्मी हैं। जबकि अफरा तफरी और मातम का माहौल या सफ़े मातम इस वक्त पूरे गजा के अंदर बिलखुसूस जुनूबी हिस्से में बिछी है और तशवीश का इजहार दुनिया भर के लीडरान की जानिब से किया जा रहा है। दूसरी खबर आपके सामने बात मौसम की, क्योंकि शुमाली भारत के अंदर मौसम ने करवट ली है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जम्मू और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ कुछ एक इलाकों में बालाई इलाके बिलखुसूस जिनमें त्रिकुटा हिल्स भी शामिल हैं, बर्फबारी इस वक्त जारी है। बूंदाबांदी के दरमियान लोग अपनी मंजिलों की तरफ रवां दवा हैं और दूसरी तरफ दर्जा हरारत में भी कमी सुबह से दर्ज की गई है, जिसकी तस्दीक महकमा मौसमियात श्रीनगर और जम्मू के दफ्तर ने की है। लद्दाख में भी ऐसी सूरत हाल है, बुलंद तरीन इलाकों में बर्फबारी इस वक्त जारी है, वक्फे वक्फे से बर्फबारी और बारिशें हो रही हैं। डोडा जिले में आज सुबह ही खराब मौसम के बीच इंतजामिया ने तमाम स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने के अहकाम सादिर कर दिए, जबकि मौसमियाती मरकज श्रीनगर के अंदर रियासत या यूनियन टेरिटरी के 11 अजला के लिए 1 से 2 मार्च तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मूसलाधार बारिश के बीच मुख्तलिफ अजला के अंदर बर्फानी तोदे गिर सकते हैं। इस बीच फिजाई और जमीनी रवाबित मुतासिर होने का भी खदशा जाहिर किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी नजर है, क्योंकि मगरबी हवाओं का असर इतना ज्यादा देखा जाएगा कि 3 से 4 मार्च तक अभी खराब मौसम का असर देखने को मिलेगा। लेकिन तापमान में गिरावट या दर्जा हरारत में नुमाया कमी भी बदलते मौसम के साथ दर्ज की जा रही है। तीसरी खबर बारामूला से, पुलिस ने आज बैक टू बैक कार्रवाइयां की और लाखों रुपए की गाड़ियां जब्त हुई। 3 गाड़ियां पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी और इल्जाम यह है कि इन तमाम लोगों ने अपनी इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया या तो गैर कानूनी तरीके से जो पैसा आ रहा था, नौजवानों की जिंदगियां तबाह करके ये मंशियात फरोश पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उससे गाड़ियां ली गई, प्रॉपर्टीज तैयार की गई, या फिर इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करके या जो काबिल एतराज मवाद था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इन तमाम लोगों ने अब तक सरगर्मियां अंजाम दी हैं। इस बीच कार्रवाई को जारी रखते हुए 3 गाड़ियां जिनमें एक i20 शामिल है ये भी जब्त की गई है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन नंबर इनके बाज़ाब्ता थे, स्कूटी है, साथ साथ हमारी जानकारी के मुताबिक जिसकी पुलिस ने भी तस्दीक की है कि तीनों गाड़ियां अलग अलग इलाकों में माजी करीब में सरगर्म रही है। मोहम्मद जाहिद शाह गिलानी वल्द पीर हुसैन शाह जो कि बसरा उड़ी का रहने वाला है, एहतिशामुद्दीन खान वल्द बशीर अहमद साकिन लडूरा रफियाबाद बारामूला और रियाज अहमद गनई जो कि बताया जाता है कि बटंगी बोनियार का रहने वाला है। ये तमाम लोग NDPS एक्ट के तहत जिन पर कार्रवाई हुई है 1985 के इस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत, जिनमें 68F1 68E का सहारा लेते हुए पुलिस स्टेशन उड़ी में पहले से FIR दर्ज थी और एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने अलग अलग मकामात पर अब तक कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और बिलाखिर तहकीकात हुई, तफ्तीश चली और आज गिरफ्तारियां भी लोगों की हुई। तो अच्छी बात यह है कि वो तमाम लोग बेनकाब हो रहे हैं जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, जायदाद मुंसलिक करना हो या फिर इसके अलावा जमीनों को कुर्क करने का सिलसिला हो, यह आज भी चल रहा। लेकिन इस दौरान ये गाड़ियां जो आप तस्वीर पर देख रहे हैं, ये पुलिस हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आज जब्त कर ली गई हैं।
चौथी खबर, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब से थोड़ी देर पहले एक नवीद सुनाई कुछ मुलाजमीन को, और ये वो मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करते हैं। कश्मीरी पंडित और वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं, इनको 3 दिन की खुसूसी छुट्टी दे दी गई है, मंजूरी जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया में बैक टू बैक मीटिंग्स भी होती हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में ये तमाम लोग जो हैं वो तैनात हैं, और ये फैसला खराब मौसम के पेश नजर नहीं लिया गया, बल्कि महाशिवरात्रि की तकरीबात होनी है। खुसूसी पूजा पाठ का अहतमाम मुख्तलिफ हिस्सों में शुमाल और जुनूब में मनादिर के अंदर किया जाएगा, और इसी सिलसिले में एक ताज़ा हुक्मनामा जारी हुआ है। मुलाजमीन को खुसूसी छुट्टी 7, 9 और 11 मार्च को मुख्तस की जाएगी। इसके अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। इस बीच जम्मू में मुकीम कश्मीरी पंडितों और पीएम पैकेज के मुलाजमीन के हक में ये 3 छुट्टियां जो सरकार के मुताबिक उनका मुतालबा भी था, और महाशिवरात्रि मनाए ये तमाम लोग मनाना चाहते हैं अपने खानदानों के साथ, इस बड़े त्योहार पर ये वक्त गुजारना चाहते हैं। इसलिए इनके जज्बात एहसासात की कद्र करते हुए इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात सादिर करके तातीलात का ऐलान कर दिया। 3 दिन की छुट्टियां मुलाजमीन को, लेकिन ये सिर्फ वो मुलाजमीन हैं जो कश्मीरी पंडित या माइग्रेंट मुलाजिम हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। और बेशतर ऐसे लोग हैं जो जम्मू से कश्मीर गए, बीच में टारगेट किलिंग के जब वाक़यात रुन्मा हुए थे, तो उस वक्त भी इन्हीं लोगों ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे अपने अपने इलाकों में जब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर सरकार ना करे, और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की सरकार अगर इंतज़ामिया नहीं उठाती, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आज नवीद सुनाई जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने। 5वीं खबर, इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों जिनमें रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आज भी महकमा दाखिला ने IPS अफसर तेजिंदर सिंह को राजौरी पुंछ रेंज के DIG के तौर पर तैनात करने के अहकामात सादिर कर दिए। तेजिंदर सिंह की तैनाती के बाद सुनील गुप्ता को ओहदे के इजाफी चार्ज से फारिग कर दिया गया, यानी जो एडिशनल चार्ज उनके पास था वहां से सुनील गुप्ता आज फारिग हो गए। सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता आज एक हुक्मनामा जारी हुआ और कहा गया कि इंतजामिया के मफाद में ये कार्रवाई हो रही है या अहकामात सादिर किए गए हैं कि तेजिंदर सिंह IPS जम्मू कश्मीर UT में वापसी के बाद एक दस्तयाब असामी पर जो खाली एक असामी पड़ी थी जहां एडिशनल चार्ज सुनील गुप्ता के पास था, वहां पर राजौरी पुंछ रेंज के तौर पर काम करेंगे और DIG की हैसियत से इनको जिम्मेदारी दी गई है। सुनील गुप्ता को इस ओहदे के इजाफी चार्ज से आज फारिग कर दिया गया। तो ये पहला मौका नहीं है, अभी और अफसरान की आप देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाना या फिर ये जो तबादलों के अहकामात हैं वो जारी हो रहे हैं, और होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी मुलाजिम नहीं रहेगा। इंतखाबात से पहले ये सारा हो रहा है। फिर अगर एक ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई मुलाजिम है तो उसको एक डिस्ट्रिक्ट से शिफ्ट किया जाता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यह भी काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन बॉडी ने पहले क्लियर कर दिया है, मान लीजिए कि खिता चेनाब या फिर चेनाब वैली के अलावा पीर पंचाल में एक जगह से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हो वहां शिफ्ट कर दिया जाता है या ट्रांसफर होती है, वो भी गलत माना जाएगा। यानी एक पार्लिमानी हलके से दूसरे पार्लिमानी हलके में अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये वो 5 खबरें हैं जो आपके सामने तय फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जरा उन मुलाजमीन की जिनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं। साल 2024 में कई उम्मीदें लगाए बैठे ये तमाम लोग थे, तादाद 250 के आसपास, जिनमें कुछ इस दुनिया से चल भी बसे, लेकिन ये इंतजार आज खत्म हुआ, और तब खत्म हुआ जब इंतजामिया ने एक बुरी खबर सुनाई। वादी कश्मीर के वस्ती इलाके से 256 ये डेली वेजर्स हैं, योमिया उजरत पर काम करने वाले सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल के मुलाजमीन जो तकरीबन 20 से 25 वर्षों से काम कर रहे थे, महकमे की जानिब से इनको निकाल दिया गया। हम तक जो जानकारी पहुंची और हवाला क्या दिया जा रहा है कि आप अनऑथराइज्ड हैं, आपका कोई हिसाबो किताब नहीं है, गैर कानूनी तरीके से आपकी तैनातियां हुई या तकर्रियां अमल में लाई गई। 4 दिसंबर 2023 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग लेते हैं और उस वक्त कहा जाता है कि ये 256 जो डेली वेजर्स हैं, इन तमाम लोगों के वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, और अलग अलग फॉरेस्ट डिवीजन्स में ये लोग काम करते थे लेकिन थे वस्ती कश्मीर के अंदर। तो जेके डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परे की तरफ से भी इस पर आज जब बयान आया तो इंतजामिया की तनकीद की और कहा कि जिन चूल्हों को इंतजामिया ने जलाना था, जिन लोगों की जिंदगियों का सवाल था, आज उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। तो एक तरह से आर्जी मुलाजिम शायद इंतजार इस बात का कर रहे थे कि 2024 में इंतजामिया कोई नवीद सुनाएगी, बजट में कुछ नहीं था, इसके बाद इंतजामिया इन पर काम करेगी। लेकिन आज अचानक से जब ये खबर मिलती है तो इन लोगों ने अपने अहले खाना के हमरा एहतिजाजी मुजाहिरा शुरू कर दिया। वो तस्वीरें भी साथ साथ देखेंगे आप।
और इसके अलावा महकमा जंगलात का सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर ये जो 250 से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे, इनको निकालने के बाद तनकीद काफी ज्यादा हो रही है। ये बदकिस्मती मानी जा रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन एम्प्लॉयज को इस वक्त एनकरेज करने की जरूरत थी, ना कि डिमोटिवेट करने की या निकालने की। कई लोग जो है वो सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक और मसला जो इंतजामिया के सामने है वो ये भी कि अगर आज 20 वर्षों बाद इंतजामिया कह रही है कि ये गैर कानूनी है, तो माजी में जिस निजाम का ये हिस्सा थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की मखलूत सरकारें रहीं, अपने अपने वक्त में काम करती रही, तो इन मुलाजमीन के लिए क्या किया जो आज अपने अहले खाना के हमरा सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के ये तमाम आर्जी मुलाजमीन एहतिजाज कर रहे थे। अगर माजी में शायद काम ठीक हुआ होता तो आज ये मुसीबत अपने मुस्तकबिल को लेकर इन लोगों को ना झेलनी पड़ती। तो बरसों से ये मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के वस्ती इलाके में काम करते हैं, और तस्वीरें आज दिन की है जब इन्होंने मुतलका हुकाम के दफातर को भी घेरने की कोशिश की। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुस्तकिल मुलाजमीन है उनका क्या, अगर ये आर्जी मुलाजमीन इस तरीके से अनऑथराइज बताकर इनको हटा दिया जाता है तो फिर मुश्किलात बहुत ज्यादा है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं और मामले को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर ये दिन देखना पड़ा इन तमाम मुलाजमीन को जो कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे थे, वो भी मेहनत और लगन के साथ। हमारे साथ मोहम्मद जमान मीर साहब हैं, सदर हैं कैजुअल डेली वेजर्स सिंध डिवीजन के, वादी कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया जमान मीर साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर तमाम लोग आपको देख रहे हैं। मुलाजमीन को निकाल दिया गया है, पहले तो जरा ये कंफर्म कीजिएगा कि अगर निकाला गया है तो इसकी बुनियादी वजूहात या असबाब क्या है? पहले हम आसिफ का शुक्रिया करते हैं और गुलिस्तान का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हर वक्त हमारी आवाज औला हकाम तक पहुंचाई है जी। क्योंकि कल एक रेफरेंस निकाली गई है, हमारे जो डिविजनल ऑफिसर बैठे हैं सिंध डिवीजन गांधरबल में, उसकी तरफ से एक रेफरेंस निकाली गई कि 254 जो कैजुअल डिलीवेजर है गांधरबल में, उनको ये कहा जाए कि आप वो घर में बैठे। ये एक दुख की बात है, ये एक शर्म की बात है। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देखिए सर, यही विश्वास हो रहा है हमारे साथ, हमारे आलो अयाल के साथ और हमारे बच्चों के साथ। हमारी जिंदगियां तबाह हो गई, हमारा फ्यूचर तबाह हो गया सर जी। ये जो आप बता रहे हैं कि अचानक से एक रेफरेंस निकाला जाता है, ये ऑफिशियल ऑर्डर है? ऑफिशियल सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकाला गया 19 तारीख को। ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है सर, ऑफिशियल ऑर्डर है, और जिसके रेफरेंस का जो हमारे डीएफओ साहब उसने इसको रिलीज किया है सर। अब ये भी बताइएगा, ये जो तमाम लोग काम कर रहे थे, असल तादाद क्या है इनकी आपके पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में? जो इस टाइम मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है 218 में, जो हमारे आज के डीएफओ साहब है, उसने एक नोट बनाया है इसमें कि 256 एज पर जो कमेटी उस टाइम कंस्टिट्यूट की गई है नॉर्थ कंजर्वेटर इरफान रसूल वानी की तरफ से, कि इनको क्लियर करार दिया गया है। 256 जो है ये इस पर गवर्नमेंट क्लियर इनको करार दिया गया है। अब हम इस ऑर्डर से बहुत ही परेशान हैं। हमने सेक्रेटरीट का रुख किया और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आप क्लियर हो, आपके साथ ऐसा कोई जो जब हमने ये कल जो एक ऑर्डर निकाला गया तो हम शॉक होके रह गए सर। अब मैं एक चीज बड़ी बारीकी से आपसे समझ रहा हूं, ये जो 256 लोग आपने बताए ऑफिशियल ऑर्डर आपके पास है, ये तमाम के तमाम लोग हयात हैं, इस वक्त काम कर रहे थे? सभी के सभी काम कर रहे हैं, अपने फराइज अच्छी तरह से ड्यूटियों पे अंजाम देते आ रहे हैं। आज तक क्या उन्होंने हर तरह से अपने फराइज अंजाम दिए, ड्यूटियां दिए, हर तरह से सिस्टम चलाए, फॉरेस्ट को अपने फराइज अंजाम दिए, इतने बड़े इवेंट चलाए, ड्राइव चलाई, हर गांव हरियाली का जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम कोविड की बात करें तो उसमें पूरी तरह से हमने पार्टिसिपेशन किया। अच्छा, ये तमाम लोग जब लगे थे एग्जैक्टली कितने ईयर हुए, जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें सर, जो हमारे एक्स एचओडी मोहित गेहरा साहब थे, तो उन्होंने एक रेफरेंस दी थी डीडीओ साहब को, उसका डेट है 3/10/2000 में ये एक रेफरेंस दी गई ऑल डीडीओज को कि आप हमें एक फैक्चुअल फिगर भेजे
ताकि हम इसको कलेक्ट करके फाइनेंस को भेजें। तो उसका जवाब क्या मिला है? फाइनेंस ने एक्सेप्ट किया 1945, जो हमारे J&K फॉरेस्ट का फिगर है 1945, अगर उसमें हमें क्लियर करार दिया गया है, 2020 में एक ऑर्डर निकाला गया, हम ऐसे वर्बली नहीं कह रहे हैं सर, एक ऑर्डर चस्पान किया गया जो हमारे एक्स HOD मोहित गेहरा साहब है, उसकी तरफ से इस ऑर्डर को उजरा किया गया। अगर 1945 में हम ऐड है, अगर ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हमारी हुई है, तो आज ऐसे हम इलीगल कैसे हो गए हैं सर? मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो 256 लोग थे, टोटल इतने थे जब लगे शुरुआत में, जब तकर्रियां हुई, या ये तादाद दुगनी थी, या कुछ ऐसे होंगे जो इस दुनिया में? इससे ज्यादा थे, 700 के नजदीक इस सिंध डिवीजन में थे, और इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जी, जो कि बाज़ाब्ता इसको, जो हमारे नॉर्थ कंजर्वेटर इरफान रसूल वानी, उसने इस कमेटी को हेड किया है, और उसने पूरी तरह से इसको क्लियर किया है। जो आज के हमारे DFO साहब है, उसने पूरी तरह से एक नोट बनाया है, इसमें 2018 में इसने एक नोट बनाया है, ऑल कैजुअल वर क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रेम्ड बाय हायर लेवल कमेटी जी, जिसकी सरबराही यही इरफान रसूल वानी कर रहे थे। और इसमें एक नोट चस्पान किया गया है दानिश इरफान रसूल, जो दानिश खान है, आज के जो डिविजनल ऑफिसर है गांधरबल के जी। हाँ सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सैलरीज का भी कोई इशू था, या सैलरीज अभी तक तमाम क्लियर हो चुकी हैं जिसके बाद ये ऑर्डर आता है, ये रेफरेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? बैन से पहले सब लगे हैं। जो फाइनेंस की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब थे बीबी विया सर, तो उसने एक ऑर्डर उस टाइम निकाला था कि हम जो भी बैन से पहले उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हम डिजर्व्ड है, बैन से पहले सब लगे हैं सर। जो कि फाइनेंस ने 2019 में एक फैक्चुअल फिगर बनाया था, जिसमें हम हर तरह से डिजर्व है, जितने भी रेट्स इंप्लीमेंट हुए गवर्नमेंट की तरफ से, हम पे भी इंप्लीमेंट है सर। चाहे 200 की बात करें, 225 और 211 की बात करें, उसमें हर तरह से डिजर्व है सर। अब ये जितने लोगों को निकाला गया है, ऑप्शन क्या है? कोई लीगल बैटल हो सकती है वापसी की? हमने हर तरह से हमने रुख किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसने पूरी तरह से एश्योर किया कि आपके साथ इंसाफ होगा। हमने अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्री ओपिनियन दी है। हम वर्दी जो चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू साहब, उससे भी हम मिले, उसने भी अश्योर किया कि आपको इंसाफ मिलेगा। जो हमारे हेड है फॉरेस्ट के धीरज गुप्ता साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उसने भी अश्योर किया आपके साथ इंसाफ मिलेगा। ये एक पता नहीं कहां से एक कंप्लेंट गई है किसी के खिलाफ, तो उस चीज को अगर प्रूव करना है तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से हमने अश्योर किया कि आप अगर किसी चीज पे कोई कंप्लेंट गए तो उसको प्रूव करे। अगर समझो मेरे खिलाफ है तो मुझे बाहर करो। हम इस चीज पे हम मतलब आपका ये मानना है कि अगर किसी के खिलाफ कारकर्दगी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवाल है, कोई एतराज है, शिकायत है, उस बेस पे निकाला जाना चाहिए था। सबकी छुट्टी एक साथ, ये मुनासिब कार्रवाई नहीं है आपकी नजर में? ये तो नहीं होना चाहिए था। समझो अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो मुझे डिपार्टमेंट से बाहर करो आप, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, फिजिकली, या डिपार्टमेंट में इसका कोई खास रोल आया कि ये ला के लगार नहीं है काम करने के लिए। समझो अगर मैंने अपने प्राइस पूरी तरह से, हमने जंगल्स बनाए, जंगल्स को स्टार्ट किया, जीरो से आला ऊंचाई तक हमने पहुंचाए। आज हमारे साथ ऐसा, तो आप जो 250 मुलाजमीन को सरकार ने आज निकाल दिया, तो आपका मुतबादिल सरकार के पास क्या है? ड्यूटीज पर कौन रहेगा? कैसे काम चलेगा विद इन फॉरेस्ट डिवीजन? हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी, हम ड्यूटियां देते रहेंगे, हमारी लीगल जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता है जो आज ब्यूरोक्रेसी में बैठे, ये उनकी सोच से मुझे लगता है ये सोच से बाहर है ये। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं ड्यूटीज, तो ड्यूटीज अगर जमान साहब आप ड्यूटीज देते तो रहेंगे, लेकिन कल को मुश्किलात तनख्वाहों के हवाले से भी होगी, जब अदम अदायगी होगी फिर आप एहतजाज करेंगे, फिर मुश्किलात आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, ये तो सच है, मुश्किलें आती है, मुश्किलें जाती है। इंशाल्लाह हमें पूरा होप है, अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, उस पे हमें पूरा भरोसा है, वो इस केस को पूरी तरह से रिव्यू करेंगे
हम एज मीडिया के थ्रू से ये बात पहुंचाने, हमारे साथ ये नाइंसाफी एक रवैया, ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, हमें फाका कशी पे मजबूर किया जा रहा है, जो क्या ये नहीं होना चाहिए। जो हमेशा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका एक चीज में आपका इसमें जाती तजुर्बा भी होगा। तमाम हुकूमतों के अंदर आप जैसे बता रहे हैं आपने काम किया, हर सिस्टम का तकरीबन आप पार्ट रहे हैं। माजी में गलतियां शायद हुकूमतों ने की हैं, सिस्टम ने, जिनमें गवर्नर राज भी था, प्रेसिडेंट रूल जिसको आप कहते हैं, या फिर पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो आपको महसूस हो रहा है कि माजी में गलतियां हुई जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ा? कोई कागजी अगर 20-25 वर्षों के बाद नहीं है, ये सरकार मानती है, तो फिर तो और भी मुश्किल है। नहीं, हम तो गलतियां ये नहीं मानते हैं। जिन्होंने रोजगार दिया है लड़कों को, इस चीज पे हम ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कोई शायद परमानेंट सोल्यूशन अगर उस वक्त तलाशा गया होता, जो आज आप मुसीबत फेस कर रहे हैं, शायद ये ना करनी पड़ती। ये माजी में बहुत बड़ी शायद मुश्किल एक कमी रही है। ये तो सही है, उन्होंने उस टाइम अगर ये सोचा होता कि आने वाले जो टाइम में इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, समझो मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैंने समझो एमएससी या पीजी या कोई और डिग्री मैंने की है, बीच राह पे मुझे फॉरेस्ट ने ऐसे राह पे छोड़ा, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं किसी राह पे और जा सकता हूँ। ये जितने लोग निकाले गए हैं इनके पास, क्योंकि सरकार का एक बेसिक क्राइटेरिया ये भी है कि हम तहकीकात तो सब मुलाजमीन की सारे डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर्स भी हैं इनके पास, तकर्री के अहकामात हैं किसी के पास? ये तो ऐसा कोई एसएसबी पोस्ट ही नहीं है। ये जिसको हम कहते हैं कैजुअल डिलीवेजर्स, जिसको हम कहते हैं सर, इसका जो टाइटल है, जिसको एक टाइटल की शक्ल दी गई, कैजुअल डिलीवेजर्स। कैजुअल का काम होता है कि डिपार्टमेंटों में समझो किसी प्लांट को ऐसे तरीके से लगाना, ये तो हमारा काम है। किसी चीज को अंजाम देना, चाहे वायर का मसला हो, चाहे पोल्स का मसला हो, चाहे प्लांटेशन का मसला हो, वो चीज हम पे लागू होता है सर। ये ऐसा कोई एसएसबी पोस्ट है जिसको ऐसे सर्कुलेट किया जा रहा है, इलीगल बैकडोर एंट्रीज, ये तो ऐसा मसला ही नहीं। ये तो इसका टाइटल जो है कैजुअल डिलीवेजर है। उस रेफरेंस में क्या इलीगल बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, ये सारे वर्ड्स मेंशन हुए हैं, यही बात कही गई है? हाँ, सेक्रेटरेट जो ग्राउंड से पहले जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, जिसने इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट लगाया है जी, लेकिन उसने ये नहीं समझा मुझे कितने अयालों को एज पर छुरा चलाना है, उसने ये नहीं समझा है। चलिए, लेकिन आज हमारी जिंदगियां तबाह हो गई है, हमारे घर तबाह हो गए हैं। हम मीडिया के वसादत से, आपके वसादत के थ्रू उनको आला जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो समझ रखने वाले गवर्नर माने जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये कोई ऐसा पोस्ट नहीं है। अगर हम समझो मैंने कोई इलीगल काम किया है या मेरी बैकडोर इलीगल तरीके से, तो आके प्रूव दे, तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। मोहम्मद जमान मीर साहब, प्रेसिडेंट कैजुअल डिलीवेजर्स सिंध डिवीजन, हमारे साथ गांधरबल से थे। बहुत बहुत शुक्रिया जमान मीर साहब, पूरा केस समझाने के लिए और बताने के लिए कि सरकार क्यों ये इक़दामात करने पर मजबूर हुई। अब आगे का क्या ऑप्शन है वो भी बता रहे थे कि लीगल बैटल भी चलती रहेगी, ड्यूटीज भी सरअंजाम दी जाती रहेंगी। अब वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो दीगर कुछ मामलात भी हैं, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 5 का पंच आप देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बात मौसम की, क्योंकि बदलते मौसम के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी JKDMA की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी जा रही है और वार्निंग जारी की गई है। बड़ी खबर ये कि एवलांच अलग अलग इलाकों में आ सकते हैं, या इस बीच वार्निंग जारी की गई है। बर्फानी तोदे गिरने की मुख्तलिफ अजला की फहरिस्त जारी की गई है, जहां पर खतरात है। तकरीबन 2200 मीटर ऊपर वाले इलाके जो समुद्री सतह से बुलंदी पर वाक़ा इलाके हैं, जिनमें बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले में आइंदा 24 घंटों में इसी तरीके से खतरात हैं। इसी तरह की वार्निंग जो है वो जारी की गई है। 2200 मीटर के बुलंदी पर वाक़ा जो डोडा के इलाके हैं, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी अजला में आइंदा 24 घंटों में सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। गांधरबल समेत मुतअद्दिद इलाकों में, वस्ती कश्मीर में, इधर लद्दाख, लेह और करगिल के अजला में, खित्ता पीर पंचाल, राजौरी, पुंछ में, खित्ता चिनाब, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और मुलक्का इलाकों से बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी इस वक्त जारी है। इतलात मौसूल हो रही हैं।
मदद के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर भी जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है और आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिशों के बाद एक बार फिर से आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। मैं शौकत रहीम सामून, जोनल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर राहबर तालीम टीचर्स फोरम जोन गुरेज सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि गुज़िश्ता रात से जो बर्फबारी यहाँ पे गुरेज और पूरे कश्मीर की वैली के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से गुरेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त मिडल जोन में 1 से 1.5 फुट बर्फ जमा हो चुकी है और अपर रीच में इससे कई गुना ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी होगी। हाँ, यहाँ से टीचर्स को स्कूलों में पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको टफ टेरेन के थ्रू जाना पड़ता है, एवलांची एरिया के थ्रू जाना पड़ता है, जिससे खदशा है कि टीचर्स के जानी नुकसान का खतरा हो सकता है। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्कूल्स गुरेज के जो टीचर्स के लिए अभी हालांकि क्लास वर्क सस्पेंड कल किया गया है, हम चाहते हैं कि स्कूल्स जो है जहां पे टीचर्स जा रहे हैं उनके लिए भी छुट्टी का ऐलान किया जाए ताकि उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं डायरेक्टर साहब से और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो इस बात को समझे कि यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 दिन की और प्रेडिक्शन दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर इंतजामी के खिलाफ होने वाले एहतजाज की। कांग्रेस की जानिब से उधमपुर के अंदर दीगर लोगों के साथ या वर्करों के साथ एक बड़ी तादाद में आज यकजा होकर एहतजाज किया गया और इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर जो मुतालबात भी रखे गए, वहीं एक रोष रैली या नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाजी मार्च निकाला गया। बड़ी तादाद में लोग आज जो पार्टी के वर्कर्स थे वो शामिल हुए और इस वक्त जो पार्टी के जिला के अंदर सदर हैं सुमित मगोत्रा, उनकी सरबराही में या उनकी क़यादत में एहतजाज किया गया। खराब मौसम के बावजूद भी बड़ी तादाद में दर्जनों कारकुनान जो गाड़ियों का सहारा लेते हुए बाजार में ये रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। बेरोजगारी, महंगाई, राब्ता सड़कों, इजाफी टैक्स और दीगर मामलात पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाया गया कांग्रेस की जानिब से उधमपुर जिले में। देखिए, जैसा कि केंद्र सरकार व यूटी प्रशासन द्वारा लगातार एक के बाद एक हमारे जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि एक तरफ तो यहाँ पे सड़कों की हालत देखिए, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, लेकिन लोगों से, जनता से पार्किंग के नाम पे चंदा वसूला जा रहा है, गुंडा टैक्स लगाया जा रहा है। यहाँ एक तरफ 20 रुपए पार्किंग के दिए जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला कि 50 रुपए पार्किंग के दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे व्यापारी भाइयों का, एक तरफ से वैसे ही काम चौपट पड़ा है, उनसे म्युनिसिपैलिटी विभाग द्वारा 250 रुपया प्रोफेशनल टैक्स वसूला जाएगा महीने का। किस चीज का हम पूछना चाहते हैं? क्या म्युनिसिपैलिटी विभाग उनको क्या सुविधाएं पूरी दे रही है? सफाई कर्मचारी इनके पास नहीं है। लोगों के घरों से 50 रुपए की जगह 100 रुपया डोर टू डोर कलेक्शन ली जाएगी, लेकिन सफाई कर्मचारी जो कि 10 सालों से रिटायर हुए हैं, किसी की डेथ हुई है, उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। लेकिन गुंडा टैक्स कैसे लगाया जाना है वो इस भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। हम बात करें हॉस्पिटल की, नाम तो जीएमसी रखा है, लेकिन हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं मैं कहूंगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भी बदतर है। उधमपुर के अंदर कांग्रेस कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और सारा सिलसिला उस वक्त देखने को मिला जब खराब मौसम के बावजूद भी इन लोगों ने बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज किया। रोष रैली निकाली गई और यह भी मुतालिबा किया जा रहा था कि हाल ही में कस्बों के अंदर म्युनिसिपल हुकाम की जानिब से जो डोर टू डोर कैंपेन, जहां पर कचरा इकट्ठा किया जाता, 50 रुपए पहले लिए जाते थे, वो अब 100 रुपए किए गए हैं। इस पर इंतजामिया को फौरी तौर जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देती तो फिर उस निजाम को बेहतर करे जिसके लिए ये रकूमात इस वक्त इकट्ठा की जा रही हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।